ये जो आपके सामने इंटरफेस नजर आ रहा है ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है। अब जरा इसके बारे में कुछ टर्म सीख रहे हैं। मैंने ये पहले भी आपको बताया था, ये हमारे पास जो है ऊपर जो है वो रेड फॉर्म में जो है वो आपके सामने शो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आ टाइटल बार। इसे हम क्या कहते हैं? टाइटल बार, जिसमें हमारे एक्सेल का क्या लिखा होता है जी, नेम्स हम देते हैं अपनी जो है जो भी हम काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है टर्म्स को समझिएगा। ये हमारे पास टैब्स होते हैं और इनके ये फंक्शंस होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? टैब्स होते हैं। और ये हमारे पास क्या होते हैं? नीचे फंक्शंस होते हैं। हर टैब का अपना उसके नीचे क्या है? फंक्शंस हैं। हर टैब्स के क्या है? अपने फंक्शंस हैं। बेटा ये पॉइंट समझ आ गया? अब इसमें जो एक दो न्यू चीज आई है वो क्या है? एक हमारे पास ये आया है ये वाला, और सेकंड हमारे पास ये दोनों चीजों को समझ ले, ये हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। अब जरा पॉइंट को जरा समझिएगा। मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा है और मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, अगर मैं नेम लिखता हूं तो नेम मेरे पास ये है। दैट इज कॉल्ड अ फार्मूला बार। अब जरा इसके बारे में अभी इतना याद रखें कि ये हमारे पास क्या है? फार्मूला बार है। और ये मेरे पास क्या है? सेल का रेफरेंस। अब सर सेल का रेफरेंस कैसे है? जरा पॉइंट को तो समझिएगा। जरा इस पॉइंट को तो समझिएगा। और ये किस सेल का रेफरेंस होता है? जो हमारे पास एक्टिव सेल होता है। हमारे पास एक्सेल में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्टिव सेल और एक मेरे पास होता है पोजेसिव सेल। अब जरा दोनों के बारे में समझ लें कि एक्टिव सेल क्या होता है और पोजेसिव सेल क्या होता है। जो हमारे पास एक्टिव, ये देखिए, ये मेरे पास रेक्टेंगल फॉर्म जो है वो क्या बोल्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। मैं इस बात को फिर रिपीट करता हूं। जो हमारे पास क्या होता है? इस तरह बोल्ड फॉर्म में, ये देखिए रेक्टेंगल की फॉर्म में ये हमारे पास क्या है? बोल्ड हो रहा है। दैट इज कॉल्ड अ एक्टिव सेल। और इसके अलावा ये जितने भी सेल जो बोल्ड नहीं हुए, ये मेरे पास क्या है जी? पोजेसिव सेल। अब जरा देखिए इस सेल का रेफरेंस, जरा देखिएगा, G11। ये देखे जी, इधर से ये जी हाईलाइट हुआ है और इधर से क्या है? 11 हाईलाइट हुआ। और ये कहां पे है जी? मेरे पास यहां पे। ये सेल का रेफरेंस है। अगर मैं यहां से क्या करता हूं? चेंज करता हूं। मैं यहां से क्या करता हूं? चेंज करता हूं। जरा पॉइंट को तो समझिएगा। यहां से मैं क्या करता हूं? चेंज करता हूं इस सेल का रेफरेंस। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये देखें, C14। इस सेल का रेफरेंस यहां पे आ रहा है। इस सेल का रेफरेंस क्या है? यहां पे आ रहा है। दैट इज कॉल्ड अ सेल रेफरेंस। और ये मेरे पास क्या होता है? फार्मूला बार। अब जरा पॉइंट को आगे समझ लें कि क्या बात है जी। हमारे पास एक दो टर्म्स आती हैं बेटा, उनको जरा समझ लें। एक हमारे पास होता है वर्कशीट और एक हमारे पास होता है वर्क बुक। अब जरा दोनों के बारे में समझ लें कि वर्कशीट क्या होती है और वर्क बुक क्या होती है। तो मैं आपके सामने जो है वो वर्कशीट का पहले बनाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ वर्कशीट। यहां पे मैं लिख देता हूं इसका जो है वो, कॉम्बिनेशंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स is called वर्कशीट। वर्कशीट, ये वर्कशीट की बेटा क्या है? डेफिनेशन है। जरा इसको जरा आप जो है वो देख रहे हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ वर्कशीट। ये पॉइंट समझ आ गया बेटा? मैं जरा इसको आपके सामने जो है वो अभी लिखता हूं ताकि आपको पॉइंट समझ आ सके। ये द कॉम्बिनेशन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ वर्कशीट। अब सर इसमें रोज कौन सी है और कॉलम्स कौन से हैं, वो जरा मैं आपको समझा दूं ताकि आपको ये टर्म्स भी क्लियर हो सके। हमारे पास जो इस वर्टिकल फॉर्म में ABCDEFGH, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, पहले ही चैप्टर रोज एंड कॉलम्स का। जो हमारे पास क्या था? वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, अमुदन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जी? कॉलम्स। अब देखिएगा, मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये मेरे पास क्या है जी? कॉलम। अब ये जो आपके सामने जो है वो क्या हुआ है? हाईलाइट हुआ है। ये जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे, दैट इज कॉल्ड अ कॉलम। इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम। अब मैं इस बी को हाईलाइट करता हूं, ये मेरे पास क्या है? कॉलम है। सी मेरे पास कॉलम है, डी कॉलम है, ई कॉलम है, एफ कॉलम है, जी कॉलम है। ये मेरे पास तमाम क्या है? कॉलम है। और मेरे पास ये जो है, ये जो इस फॉर्म में, ये देखें अब जो हाईलाइट हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ रो, जिसे हम कहते हैं जी हॉरिजॉन्टल फॉर्म, यानी उफकी लाइन। अगर आप देखें तो इसे हम कहते हैं बेटा, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसे उफकी लाइंस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रो। द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ वर्कशीट। ये देखिए, जब ये मेरे पास कॉलम्स मिल रहे हैं और मेरे पास ये रोज मिल रही हैं, तो मेरे पास क्या बन रहे हैं?
यहाँ पे जो है वर्कशीट बन रही है। अब यहाँ पे एक और आप डेफिनेशन को जरा समझ ले, वो डेफिनेशंस क्या है वो भी मैं जरा आपके सामने लिख दूं ताकि आपको पॉइंट समझ आ सके बेटा। सेल की डेफिनेशन भी यही है। जब आपके सामने रोज एंड कॉलम्स मिलती है तो मेरे पास क्या बनता है, एक सेल बनता है। ये देखिएगा, ये मेरे पास कॉलम है, ये मेरे पास क्या है, कॉलम्स है, और ये मेरे पास क्या है, रोज है। जब ये दोनों मिलती है तो ये मेरे पास क्या बन गया है, एक सेल। दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। और मेरे पास वर्कशीट की डेफिनेशन का द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जरा दोनों को समझ ले बेटा। द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ वर्कशीट, द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। दोनों की समझ आ गई बेटा? सर जी, कौन सा जी? इसने कहा सर ये तो सेम है। कौन सा, जरा मुझे हाईलाइट में बता दें जरा बेटा, चैट में बताइएगा जरा कौन सेम है, कौन सा सेम है। कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ वर्कशीट। डेफिनेशन दोनों की ओके, जरा पॉइंट को जरा समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि क्या डेफिनेशन मैं जरा लिखता हूँ ताकि आपको पॉइंट समझे। जी कॉम्बिनेशंस, जी इसको मैं क्या करता, यहाँ पे बात सेम नहीं है बेटा। यहाँ पे रो मैंने बात की है, यहाँ पे क्या मैंने किया, रो। यहाँ पे आपकी रोज नहीं आएंगी, यहाँ पे आपका रो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आपका रो आएगा। और यहाँ पे आपके कॉलम्स जो हैं वो कॉलम्स नहीं आएंगे, ओनली फॉर कॉलम आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ वर्कशीट, और कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ वर्क, यानी कि वर्कशीट नहीं, यहाँ पे वर्क यानी यहाँ पे आएगा सेल। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सेल। बेटा ये टर्म क्लियर हुई, इज कॉल्ड अ सेल। ठीक है, ये बेटा वर्कशीट जो है वो कंप्लीट, यानी कि आपको डेफिनेशन समझ आई बेटा। हमारे पास जो है वो सेल की डेफिनेशन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम है, रो एंड कॉलम है। और हमारे पास जो वर्कशीट की डेफिनेशन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ वर्कशीट। अब वर्कशीट की एक और डेफिनेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ वर्कशीट। अगर आप इस डेफिनेशन को भी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ वर्कशीट, जब हमारे पास एक से ज्यादा सेल्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, वर्कशीट बनती है। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया बेटा? ये अब देखें, ये सेल्स मेरे पास बन रहा है, ये सेल, जब ये सेल्स आपस में कॉम्बिनेशंस करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगी, वर्कशीट। ओके बेटा, ये पॉइंट समझ आ गया। अब मैं जरा आपके सामने जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो यहां से, जब बेटा इसके बारे में सबको समझ है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ है तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये वाली, यानी कि ये हमने जो है मुकम्मल फाउंड का टाइप जो है वो, हमने फाउंड का मुकम्मल जो है वो टैप फंक्शन जो है वो अपने एक्स यानी कि वर्ड में परफॉर्म किया है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ है तो वो चैट में बता दे, मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। वरना ये बताने की कोई जरूरत तो नहीं है आई थिंक, लेकिन फिर भी जो है वो मैं आपको लिए, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक हो गया, जरा समझने बेटा। सबसे पहली बात, मैं जरा फोन की बात करता हूँ। आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से आप क्या करेंगे, इस सेल को यहां से आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहां से आप क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करें, और यहां से आप इस सेल की जो है वो क्या कर लें, बड़ा कर लें। यहां से आप इसको क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। यहां से आप क्या करेंगे, इस सेल्स की जो क्या करेंगे, यानी कि इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे अल्जेरिया में। ठीक हो गया बेटा? यहां से आप इसको बोल्ड करेंगे, यहां से आप इसको इटैलिक करेंगे, यहां पे आप इसको अंडरलाइन करेंगे। ये पॉइंट समझ आ गया? अंडरलाइन के लिए आपको यहां से जो है वो अंडरलाइन की डेफिनेशन, आप यहां से अंडरलाइन जो है वो बहुत से तरीकों से भी आप अंडरलाइन के लिए आप जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया आप सबको? ओके बेटा, एक मिनट पानी पी लूं। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे सर ये क्या है, ये एक न्यू टर्म्स आई है, इस पॉइंट को समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप जब इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये हम बॉर्डर्स लगाने के लिए काम करते हैं। ये देखेगा, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे जरा देखिएगा, ये देखें इसके सब साइडों पे क्या लगे, बॉर्डर्स लगे। यानी कि ये क्या हो गया, इसके साइड पे, हर कॉलम के साइड पे क्या लगे, बॉर्डर लग गए। अभी इसका बहुत सा जो है वो काम है, और इसके बहुत फंक्शनैलिटी जो है वो अब आगे आगे हम काम करेंगे तो ये हम सीखेंगे तमाम को कि ये तमाम क्या है। ठीक हो गया बेटा? आगे पॉइंट समझ। सर ये क्या है, बेसिकली ये सेल को जो है वो आप जो है वो क्या करने के लिए, कलर देने के लिए, कोई भी सेल का जो है वो ये देखें, उस सेल को कलर देने के लिए जो है वो ये आपके लिए यूज करते हैं। सर ये क्या है, ये आप अपने फोन को कलर देने के लिए, अब देखें मैं इसको व्हाइट कर रहा हूँ, जिसमें क्या क्या कर रहा हूँ, फॉर्म में जो है वो कर रहा हूँ, वो मेरे सामने आ रहा है। ठीक हो गया बेटा?
ये पॉइंट समझ आ गया आपको जी? ओके, आगे पॉइंट जरा समझते हैं। सर ये क्या टर्म्स हैं, इनके बारे में जरा सीख लें। अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट की डेफिनेशन मैंने तब भी बताई थी, अब फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि क्या है जी। उसने कहा द पोजीशन ऑफ कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ अलाइनमेंट। पोजीशन ऑफ आपके करेक्टर की, ये मेरे पास क्या है जी, रोल नंबर मैंने करेक्टर लिखा है, नेम, पोजीशन ऑफ करेक्टर इन अ सेल, वहां पे मैंने बात लिखी थी डॉक्यूमेंट पे, यहां पे हम सेल में बात करेंगे तो पोजीशन ऑफ करेक्टर इन सेल इज कॉल्ड अ अलाइनमेंट। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे, जरा पॉइंट को तो समझिएगा, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी जब हम इस पे क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं आपको, अगर आपने सेल को बड़ा करना है तो आप क्या करेंगे, इस सेल को जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस सेल पे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। अभी मैं इस सेल को क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक होगा बेटा? अब जरा देखिएगा, पॉइंट जरा समझिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रोल नंबर लिखा है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास है, ये नीचे इसको ले आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये नीचे आ गया। देखें, आपके जो है वो सेल में करेक्टर की पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अलाइनमेंट। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा आपकी जो सेल है ना, मैंने आपको वर्ड में बताया था, वहां पे मैंने डॉक्यूमेंट की बात की थी, तो वहां पे हमारे पास यानी कि वो क्या आ रहा था कि कंप्लीट आ रहा था डॉक्यूमेंट। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो करेक्टर की पोजीशंस होती है, जो मेरे पास क्या होता है, करेक्टर की पोजीशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अलाइनमेंट। और यहाँ पे हम सेल्स पे बात कर रहे हैं, तो हमारे सेल में जो पोजीशन होगी करेक्टर की, उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अलाइनमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको जो है वो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके जो है वो टॉप पे, ये देखें टॉप पे चला गया है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें राइट पे जा रहा है, ये देखें यहाँ पे चला गया है। अब मैं इसको सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, ये देखें सेंटर में आ रहा है। अगर मैं इसको दरमियान में यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को यहाँ पे ले आऊंगा। दैट इज कॉल्ड अ अलाइनमेंट। ये पॉइंट समझ आ गया बेटा? आगे पॉइंट को जरा समझते हैं। सर ये क्या है मेरे पास, अब ये आपके करेक्टर को जो है वो कुछ कम आगे पीछे मूव करने के लिए यूज किया जाएगा। ये देखें, ये उसको यूज करने के लिए यूज किया जा रहा है। अगर ये कम, अगर आप अपने करेक्टर को जो है वो ज्यादा नहीं, बेसिकली ये आपके करेक्टर को क्या करेगा, कंप्लीट लेकर आएगा, और ये आपके करेक्टर को क्या करेगा, यानी कि छोटे छोटे साइज में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक कदम दो कदम आगे लेके आएगा। ये देखिए आगे जा रहा है, ये मूव हो रहा है। दैट इज कॉल्ड, ये इसका काम है कि आप अपने करेक्टर को जो है वो बहुत ज्यादा नहीं आगे लेके जाना चाहते। मिसाल के तौर पर अब जरा देखिएगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये दरमियान में आ गया है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे चला गया, यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया। आप चाहते हैं मेरा करेक्टर यहाँ पे आए, तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ये आगे की तरफ ऐसे मूव होता रहेगा। पॉइंट समझे कि नहीं बेटा? ये पॉइंट समझ आ गया सबको? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। सर ये क्या है, इस पॉइंट को जरा समझिएगा बेटा। मैं आपको जो है वो एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए किसी भी टैब में, ताकि आपको, आपके लिए कोई परेशानी ना हो। ठीक हो गया बेटा? अब इसको जरा समझिएगा, ये क्या है मेरे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है और ये बहुत ज्यादा यूज होती है। ये बेसिकली आपके जो है वो टेक्स्ट को रोटेशन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो है वो क्या करने के लिए, राउंड देने के लिए, रोटेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको जरा समझिएगा। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस सेल पे, यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने सेल्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने सेल को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ये मैंने क्या कर लिया, सेल को सिलेक्ट कर लिया। जरा पॉइंट को, ये मैंने सेल को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट अलाइनमेंट। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस सेल को अपने को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ओके। ये देखें मेरे सेल में जो है वो इस तरह जो है वो क्या हो गया है। अभी मैं बताता हूँ कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ है। बेसिकली ये सेल्स बहुत बड़ा था तो उसके हिसाब से हो गया। अब जरा मैं सेल को थोड़ा सा कम करके आपके सामने जो है फिर दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। तो आप जरा इसके लिए ये देखिएगा, जरा पॉइंट को जरा समझिएगा। ये सेल्स को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, यानी कि स्मॉल साइज में करता हूँ, फिर मैं इसको जो है इस पे लगाता हूँ ताकि ये पॉइंट आपको समझ आ सके। अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं अपने सेल को रोटेट करता हूँ, और मैं हल्का सा क्या करता हूँ, इसको रोटेशन में लेकर आता हूँ, और ओके। ये देखें, ये मेरा सेल्स जो है वो क्या हो गया, रोटेशंस में चला गया है। अब क्या आप क्या करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ ले आए, तो ये आपके सामने इस तरह चला जाएगा। ठीक हो गया बेटा? ये पॉइंट्स को अब मैं इस सेल को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखें इस तरह आ गया है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको जरा ये करके, ताकि ये पॉइंट समझ आ सके आपको। ठीक हो गया बेटा? आगे बात को जरा समझिए। फिर मैं क्या करता हूँ, इस सेल को जो मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक करने के बाद आप इस सेल को जो है वो थोड़ा सा वर्टिकली भी लेके आ सकते हैं, यानी कि ऐसे आप करेंगे तो आपके सामने ये रोल नंबर जो है वो ये चला गया। रोल नंबर आपका जो है वो क्या चला गया, ऊपर की तरफ चला गया है। तो आप क्या करें, ये देखें रोल नंबर जो है वो आपका इस तरह जो है वो डिजाइन हो गया है वर्टिकल फॉर्म में। ठीक होगा बेटा? अगर मैं इसको करना चाहता हूँ अपने नेम को,
तो नेम को मैं क्या करूंगा, यहां से इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करूंगा और मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूंगा, तो ये देखिए नेम मेरा जो है वो इस तरह चला गया है। नेम मेरा क्या है, चेंज हो गया है, वो सेल जो है वो आगे की तरफ आ गया। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसको भी मैं वर्टिकल अगर करना चाहता हूँ, तो ये मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, वर्टिकल कर दूंगा नेम को। तो ये देखिए मेरा NAME नेम मेरा जो है वो डिजाइन हो गया है। बेसिकली ये हमारे सेल के रोटेशंस के लिए यूज किया जाता है। ये पॉइंट समझ आ गया बेटा। अब बेटा ये मेरे पास रैप टेक्स्ट क्या है और मर्ज एंड सेंटर क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को समझें, फिर आपको जो है वो बहुत सी पॉइंट समझ आएंगे। तो आपने इस पॉइंट को समझना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बातें समझ आ सके। ठीक हो गया बेटा। तो आपने क्या करना है, इन तमाम बातों को समझना है। जरा पॉइंट को जरा समझिएगा। पहले समझे कि ये रैप टेक्स्ट है क्या, पहले जरा इस पॉइंट को समझें, फिर मैं आपको बताता हूं। बेटा आपके सेल्स में जो है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूं जी, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे इस सेल पे पॉइंट को जरा समझिएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, स्टूडेंट नेम। अब ये तो इस सेल में सर आ ही नहीं रहा। अब इस सेल में इसको फिक्स करने के लिए, इस सेल में इसे क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे और आप क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखें इसने इस स्टूडेंट नेम मेरे पास आ गया। अब ये इस सेल में कंप्लीट ही नहीं आ रहा है, इस सेल में क्या है, कंप्लीट नहीं आ रहा। तो मैंने, अब सर ये हम करते क्यों हैं, जरा इस पॉइंट को भी जरा समझ लें कि सर हम करते क्यों हैं। जरा मैं एक बार आपके सामने जो है वो, एक बार मैं आपके सामने एक चीज करके दिखाता हूँ ताकि आपको पॉइंट समझ आ सके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल+P, कंट्रोल P, और मैं क्या करता हूँ जी, इंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है जी, यहां से जो है वो, अब जरा पॉइंट को जरा समझिएगा। यहां से मैं क्या करता हूँ, इसका प्रिंट लेता हूँ। आपने फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है जी। अब ये मेरे पास क्या आ गया जी, प्रिंट आ गया है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर, अब देखिएगा जरा, ये आपके सामने इस तरह की एक लाइन नजर आ रही होगी आपके सामने बेटा। ये आपके सामने जो क्या है, लाइंस नजर आ रही है, ये लाइंस, ये लाइन। मैं थोड़ा सा आगे इसको करता हूं ताकि आपको पॉइंट समझ आ सके। आगे भी जो है वो ये देखें, ये लाइन, आगे भी जाएंगे, इसके आगे भी जाएंगे, ये लाइन। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है वो, ये सर ये क्यों आ रही है, अब जरा ये पॉइंट समझिएगा। बेसिकली जब हम प्रिंट लेंगे तो इससे ज्यादा हमारे पेपर पे क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। इससे ज्यादा हमारे पेपर पे क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। इस लाइन से ज्यादा प्रिंट नहीं होगा। जैसे ये वर्कशीट है, ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, इस पे प्रिंट करेगा। अब इसको प्रिंट करने के लिए जरा पॉइंट को समझिएगा, मैं क्या करता हूं, इस सेल पे क्लिक करता हूं, इस सेल पे, इस सेल पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूं, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। ये देखें इसने इस पूरे सेल को इसमें क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया। पहले वो क्या हो रहा था, जरा पॉइंट को समझिएगा, ये आगे जा रहा था। जब मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया और रैप टेक्स्ट पे किया, इसने इस पूरे को क्या कर दिया, इस सेल में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ताकि जब मैं प्रिंट लूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी शीट पे अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए वो मुकम्मल तौर पर एडजस्ट फॉर्म में आए, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने रैप टेक्स्ट को यूज करते हैं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आप रैप टेक्स्ट करेंगे। ये देखें इसने इसको यहां पे क्या कर दिया है, मुकम्मल तौर पर एडजस्ट कर दिया है। ये पॉइंट समझ आ गया बेटा। आगे पॉइंट जरा समझते हैं जी, मर्ज एंड सेंटर। क्या है मेरे पास, मर्ज एंड सेंटर। यहां से पॉइंट को जरा समझिएगा। मर्ज एंड सेंटर में क्या बात करना चाहते हैं जी, आपने क्या करना है, इधर से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ ओनली फॉर आपने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है, और इसके दरमियान में से ये देखें, इसके दरमियान में से लाइंस क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। इसके दरमियान में से क्या होगा, लाइंस रिमूव हो जाएंगी जी। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया बेटा, ये पॉइंट समझ आ गया, चैट में बता दें मुझे मर्ज एंड सेंटर का। अगर किसी बच्चे को पॉइंट नहीं समझ आया तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं। ये देखें इसमें से इसने क्या कर दिया, इस लाइंस को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब ये, अब मैं इसमें लिखूंगा ना, अगर मैं इसमें लिखूंगा तो वो मुकम्मल इसमें आएगा। यही यानी कि मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ। अब जरा देखिएगा इससे क्या होगा, ये देखें मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको जो है वो यहाँ से अलाइनमेंट भी अपनी कर सकता हूँ अच्छे तरीके से, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से अपने जो है वो नेम को जो है वो इसमें क्या कर सकता हूँ जी, कर सकता हूँ। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके सामने आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, मर्ज एंड सेंटर में
किस लिए यूज करते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर किस लिए यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने ये नाम जो है वो अपना ऐसा नाम जो है वो मैं इस सेल में लिखना चाहता हूँ। बेसिकली ये हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमने क्या करना होता है, अपनी किसी जो है वो टाइटल को बड़ा नाम देना होता है, या हमने क्या करना होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ जी अपने किसी कॉलेज के लिए, जो मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने अटेंडेंस शीट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड डाटा। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड डाटा जो है वो मेरा एक सेल में नहीं आएगा, यानी कि स्टूडेंट रिकॉर्ड डाटा वो मिलने नहीं आएगा। मैं क्या करूंगा, इन सेल्स को पकड़ूंगा। इन सेल को पकड़ने के बाद मैं क्या करूंगा, आपने क्या करना है, कैसे, जरा इसको भी जरा समझ ले कि सर आप कैसे इसको करें। आपने क्या करना है, इस सेल्स पे लेकर आना है और अपना जो है वो लेफ्ट माउस पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसको आगे की तरफ क्या करना है, शिफ्ट करना है, आगे की तरफ माउस को मूव करना है, तो ये आपके सामने इस तरह हो जाएगा। और यहाँ पे आपने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है और ये आपके सामने इस तरह का डिजाइन हो जाएगा। और ये इसके दरमियान में से लाइंस क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड अ मर्ज एंड सेंटर। ये पॉइंट समझ आ गया बेटा सबको? एक बार चैट में बता दें क्या ये पॉइंट सब बच्चों को समझ आ गया है? जी बेटा, चैट में बता दें एक बार जल्दी से, ताकि जो है वो मैं नेक्स्ट जो है वो आपके सामने जो है वो, ओके ठीक है जी। आगे पॉइंट को जरा समझते हैं। आगे पॉइंट कौन सा है जी, वो जरा पॉइंट समझे। सर ये क्या है मेरे पास, अब जरा इन टर्म्स को जरा समझें कि ये है क्या और क्या क्या बातें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जी। जरा मेरी एक बात को जरा गौर से सब बच्चे जो है वो समझ लें। आप जो भी वैल्यू देते हैं ना, एक्सेल उससे जो है वो जब आप बताएंगे वो उसी हिसाब से लेगा। पॉइंट जरा समझिएगा। आप मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप 98 प्रेस कर रहे हैं ना, ये मैंने 78 प्रेस किया है, यानी कि इंटर किया है। अगर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, इसको नंबर दूंगा, ये नंबर के तौर पर ट्रीट करेगा। अगर मैं करेंसी पे करूंगा, ये देखें इसके साथ डॉलर साइन आ गया है, वो करेंसी के तौर पर इसे लेगा। अगर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसी शॉर्ट डेट के हिसाब से करेंगे, ये देखें वो क्या करेगा, इसको डेट के हिसाब से लेगा। इस तरह पॉइंट को तो समझिएगा। आप कोई भी वैल्यू जो है वो एक्सेल में इनपुट करते हैं, वो आपको जो है वो इस नंबर्स की फॉर्म में लेता है। उसको नहीं पता ये कौन सी है। आप ये 98 प्रेस करें, उसको नहीं पता ये मार्क्स है ये क्या है। आप जब बताएंगे कि ये मार्क्स है, रुपीस है, डेट है, या ये हमारे पास डॉलर साइन में आ रहा है, या मेरे पास रुपीज में आ रहा है, या मेरे युआन में आ रहा है, जिसमें भी आ रहा है, वो उसके हिसाब से क्या करेगा, इसको ट्रीट करेगा। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया, जरा एक बार चैट में बता दें जो मैंने अभी बात की है। जरा इस पॉइंट को जरा मुझे बता दें, क्या ये पॉइंट समझ आया है कि नहीं आया? जी बेटा, कि जो भी आप अपने एक्सेल के सेल में वैल्यू इनपुट करते हैं, एक्सेल जो है वो उसे नंबर्स के तौर पर नहीं लेता। आप जिस हिसाब से, मिसाल के तौर पर मैं 98 को प्रेस करता हूँ, यहां मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज को करता हूँ, ये देखें उसने इसको क्या कर दिया, परसेंटेज के हिसाब से लेगा कि ये इसका क्या है, परसेंटेज है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डेट के हिसाब से करेंगे, तो वो आपको क्या करेगा, लॉन्ग डेट के हिसाब से क्या करेगा, यूज करेगा। ये देखिएगा सैटरडे अप्रैल 2019, ये ऐसे जिस तरह आप बताएंगे वो उस तरह क्या करेगा, आपके सेल को ट्रीट करेगा। ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया सब बच्चों को? जरा एक बार चैट में बताएं बेटा, क्या ये पॉइंट सब बच्चों को समझ आ गया? जी बेटा बताएं जरा चैट में। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट जरा समझते हैं जी। आगे सर ये क्या जी, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, इस क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या आएगा, इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये डायलॉग बॉक्स जब हम आगे काम करेंगे ना, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा वो हमें समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैं क्या करता हूँ, अभी से चले मैं आपके सामने जब एक छोटा सा पॉइंट ही बता देता हूँ ताकि आपको पॉइंट समझ आ सके। जरा पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पे मैंने ये डेट ली हुई है, ये डेट ली हुई है। अब मैं एकदम कस्टमाइज लिखना चाहते हैं, तो मैंने क्या करना है, यहां से पॉइंट को तो समझिएगा ताकि आपको पॉइंट समझ आ सके। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने से पॉइंट को तो समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से डेट एंड मंथ, ये लॉन्ग डेट में लिखी है, और ये मैं क्या करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ये देखें उसने क्या किया, इसको 7 पेज में लिख दिया है। उसने क्या कर दिया, इसको बहुत जो है वो, जी ये देखें उसने क्या कर दिया, पहले ये किस फॉर्म में था, लॉन्ग डेट में, फिर ये किस में हो गया, शॉर्ट डेट में। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया?
आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, कस्टमाइज पे आएंगे। इसका मैं आगे भी और भी इसके बहुत से फंक्शंस है, जब हम काम करेंगे तो इस पे पूरा एक डिटेल लेक्चर है। तो इस पे जितना आपके लिए वर्किंग जरूरी है मैं वो बता दूंगा, जैसे जैसे हम आगे आगे काम करते रहेंगे इसको मैं साथ साथ जो है वो रिपीट करता रहूंगा। अब यहाँ पे डेट में मैं क्लिक करता हूँ और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ये आपको यहाँ पे डेमो के तौर पर भी बताएगा, ये सैंपल के तौर पर, ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लेता हूँ, ये देखें सामने प्राइस आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ये इस तरह आ रहा है, अगर मैं इसको इस तरह करूंगा ये इस तरह आएगा। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको शॉर्टकट में लिखना चाहता हूँ और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको ओके प्रेस कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या है। ठीक हो गया बेटा। यहां तक किसी बच्चे को जो है वो कोई बात नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ लें। बाकी ये तमाम जो है वो ये कल वाले लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा, हमारे पास होम टैब कंप्लीट हो जाएगा।